इस क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन कैलोरीज बाय रूरल एंड अर्बन ग्रुप्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में एवरेज कैलोरीज कितनी ली हैं न्यूट्रिएंट्स की रूरल और अर्बन एरिया के बीच में, ये टेबल शो कर रहा है। रूरल एरिया में कितनी कैलोरीज ली गई हैं और अर्बन एरियाज में कितनी कैलोरीज न्यूट्रिएंट्स की ली गई हैं, ये टेबल ये शो कर रहा है। अब आगे कह रहे हैं यूजिंग अ सुटेबल स्केल फॉर द गिवन डेटा ड्रॉ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर द डेटा। हमें इन दोनों से रिलेटेड क्या बनाना है, एक डबल बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा एवरेज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, और नीचे हमारा फूड स्टफ्स आ जाएंगे, फूड स्टफ्स। अब देखिए मिनिमम अगर वैल्यू देखी जाए यहाँ पर तो 9 है और मैक्सिमम देखी जाए तो 250 है। तो हम कितने कितने का स्केल ले सकते हैं, आप चाहें तो 20-20 का स्केल ले सकते हैं, 40-40 का स्केल ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं 20-20 का स्केल ले लेती हूँ। अब देखिए डबल बार ग्राफ बनाना है तो रेड कलर का बार हमारा रूरल का होगा और ब्लू कलर का बार हमारा अर्बन का होगा, राइट। अब फर्स्ट रूरल का है 35, रूरल का 35 बनाते हैं, राइट। और अर्बन का है 49, ये आ गया। ये आ गई हमारी पल्सेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं पल्सेस। अब नेक्स्ट देखिए लीफी वेजिटेबल 14 एंड 21, ये आ गया 14 एंड नेक्स्ट इज 21, ये आ गया हमारा लीफी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे लीफी लिख रही हूँ सिर्फ। अब नेक्स्ट है हमारा 51 एंड 89, 51 एंड 89, ये आ गया हमारा अदर। नेक्स्ट है फ्रूट्स हमारे 35 एंड 66, 35 एंड 66, ये आ गया हमारे फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारा 70 एंड 250 मिल्क, 70 250, ये आ गया हमारा मिल्क। नेक्स्ट है हमारा फिश एंड फ्लैश फूड 10 एंड 22, 10 फिश एंड 22, ये है हमारा फिश। नेक्स्ट है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स 9 एंड 35, 9 एंड 35, ये है हमारे फैट्स। लास्ट है हमारा शुगर 19 एंड 31, 19 एंड 31, ये है हमारा शुगर। दैट्स इट। तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ। हमें ये कंपेयर करना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे अर्बन एरिया में मिल्क सबसे ज़्यादा पिया जाता है, राइट, एज़ कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। और रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मिल्क ही पिया जाता है, लेकिन नॉट एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज। आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टडी द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। हमें ये डबल बार ग्राफ स्टडी करना है। अगर आप देखेंगे ये बता रखा है अलग अलग सेक्शन में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। अब ए पार्ट में कह रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये डबल बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट सेक्शन में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, डबल बार ग्राफ represent the number of boys and girls in different sections of
different sections of class 7th of क्लास 7 डिफरेंट सेक्शन क्लास 7 के डिफरेंट सेक्शंस में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये डबल बार ग्राफ वो रिप्रेजेंट करता है। अब बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द सेक्शंस ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के हमें नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं सिर्फ क्लास 7th में। अगर आप ए सेक्शन में देखें तो 15 बॉयज़ हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। कैसे निकलेगा? क्लास 7th के ए सेक्शन में हमारे 15 बॉयज़ हैं, बी सेक्शन में हमारे 30 बॉयज़ हैं, सी सेक्शन में हमारे 20 बॉयज़ हैं और डी में भी हमारे 20 बॉयज़ हैं। सी और डी में 20 बॉयज़ हैं। सेम वही कई कलर देखेंगे जो बॉयज़ के आगे है, राइट। और ई सेक्शन में हमारे 25 बॉयज़ हैं। तो ये कितने आ गए? देखिए 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। 110 बॉयज़ हैं पूरी क्लास 7th में। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कौन से सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से? तो देखिए ये वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ए सेक्शन में गर्ल्स ज़्यादा हैं और डी सेक्शन में गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो इन सेक्शन ए एंड सेक्शन डी number of girls are more than number of boys. Answer. Let's do next part now. Let's do next part. Next part में कह रहा है in which section the number of boys is maximum. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज़ कौन से सेक्शन में है? तो अगर आप देखेंगे 7B में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, तो इन क्लास 7B देयर आर maximum number of boys. Let's do last part now. लास्ट पार्ट में कह रहा है इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लीस्ट। कौन से सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स लीस्ट हैं? तो देखिए सी सेक्शन का ये वाला बार सबसे छोटा है, तो इन क्लास 7C the number of girls are least. Number of girls least है आंसर। Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ पब्लिक लाइब्रेरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड बाय द लाइब्रेरियन इन पर्टिकुलर वीक। ये एक पर्टिकुलर वीक में ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई लाइब्रेरियन के थ्रू। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करके हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए अपना डबल बार ग्राफ बना लेते हैं, स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर मिनिमम वैल्यू देखी जाए तो 100 है और मैक्सिमम देखी जाए तो 600 है, राइट। तो 50-50 का स्केल बना लेते हैं। 50, 100 और ये आ गए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन रीडर्स दे रखे हैं, तो ये आ गए हमारे रीडर्स, राइट। और ये आ जाएंगे डेज ऑफ वीक। अब डबल बार ग्राफ बनाना है, तो अब क्योंकि डबल बार ग्राफ बनाना है तो रेड वाला बार हमारा रिप्रेजेंट करेगा न्यूज़पेपर रीडर, पेपर रीडर, और ब्लू वाला बार हमारा रिप्रेजेंट करेगा मैगज़ीन रीडर, मैगज़ीन रीडर। तो अब सबसे पहला हमारा है
मंडे को 400 रीडर्स ने न्यूज़पेपर पढ़ा है और 150 रीडर्स ने मैगजीन पढ़ी है। ये देखिए, ये मंडे का डेटा आ गया है हमारा। अब ट्यूसडे में देखिए, ट्यूसडे में 600 न्यूज़पेपर रीडर हैं और 100 मैगजीन रीडर हैं। ये 600 हमारे न्यूज़पेपर रीडर हो गए और 100 मैगजीन रीडर हुए। ट्यूसडे को है तो यहाँ पे लिख दिया ट्यूसडे टी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वेडनेसडे हमारे 350 न्यूज़पेपर रीडर हैं और 200 मैगजीन रीडर हैं। देखिए 350 हमारे न्यूज़पेपर रीडर हैं और 200 हमारे मैगजीन रीडर हैं। ये वेडनेसडे का डेटा था तो W लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में थर्सडे में 550 न्यूज़पेपर रीडर हैं और 300 मैगजीन रीडर हैं। 550 ये आ गए हमारे न्यूज़पेपर रीडर और 300 ये आ गए हमारे मैगजीन रीडर थर्सडे। नेक्स्ट है फ्राइडे। फ्राइडे को 500 हमारे न्यूज़पेपर रीडर हैं और 250 मैगजीन रीडर हैं। 500 एंड 250 ये आ गए हमारे फ्राइडे के रीडर्स। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट सैटरडे के 350 न्यूज़पेपर रीडर हैं एंड 200 मैगजीन रीडर हैं। 300 न्यूज़पेपर रीडर एंड 200 मैगजीन रीडर, ये है हमारे सैटरडे। तो ये रहा हमारा डबल बार ग्राफ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है ऑन विच डे द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वॉज मैक्सिमम। हमें ये बताना है कौन से डे में मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स कैसे निकालेंगे, टोटल रीडर्स निकाल के। तो मंडे को अगर देखें तो मंडे को 400 प्लस 150 रीडर्स थे, दैट इज़ 550 रीडर्स। हमने क्या किया है, टोटल रीडर्स निकालेंगे ये देखने के लिए किस डे में सबसे ज़्यादा रीडर्स थे। अब ट्यूसडे में देखिए 600 प्लस 100 रीडर्स थे, दैट इज़ 700 रीडर्स। वेडनेसडे में देखिए 350 प्लस 200 रीडर्स, दैट इज़ 550 रीडर्स थे। थर्सडे में देखिए 550 एंड 300, दैट इज़ 850 रीडर्स थे। फ्राइडे में देखिए 500 एंड 250, दैट इज़ 750 रीडर्स थे। एंड लास्ट सैटरडे में 350 एंड 200, दैट इज़ 550 रीडर्स थे। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स थर्सडे में थे, तो ऑन थर्सडे देयर आर maximum number of readers, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स हैं। अब लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स। हमें मीन नंबर निकालना है, लेकिन किसका, मैगजीन रीडर्स का। तो सी पार्ट में देखिए मीन कैसे निकलेगा, मीन रीडर्स को सबको ऐड करके। तो मीन रीडर्स ये वाले थे तो इन सबको ऐड कर देंगे। 150 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 200। और क्योंकि ये कितने दिन का डेटा है, 6 डेज का डेटा है, तो डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आ गया देखिए, 200, 500, 700, 800, 900, 10, 11 एंड 12, 1200 डिवाइडेड बाय 6। तो मीन रीडर्स कितने आ गए, 200 रीडर्स आर द मीन रीडर्स। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा, ये ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखेंगे हमें गवर्नमेंट स्कूल चंद्रपुर के डेली अटेंडेंस का डेटा दिया हुआ है कि क्लास 6 में टोटल स्टूडेंट 90 हैं और 81 उसमें से प्रेजेंट है। क्लास 7 में 82 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 76 प्रेजेंट है। 8th क्लास में 95 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 91 प्रेजेंट है। 9th क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 65 प्रेजेंट हैं। और 10th क्लास में 63 स्टूडेंट्स हैं और 62 प्रेजेंट हैं। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आप क्या इस बार ग्राफ से समझते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकाली इस बार ग्राफ से, ये बताना है। तो सबसे पहले हम अपना डबल बार ग्राफ बना लेते हैं, स्केल बना लेते हैं सबसे पहले अपना। देखिए अब इसमें मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे दोनों डेटा में तो 62 है और मैक्सिमम वैल्यू 95 है। तो 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं और ये हमारी क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये यहाँ है क्लासेस, राइट। 10-10 का डिफरेंस बना लेते हैं, 20, 30 टोटल स्टूडेंट्स हमारे रेड से मार्क होंगे, टोटल स्टूडेंट्स, और जितने प्रेजेंट थे वो ब्लू से मार्क होंगे, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, राइट। अब फर्स्ट उसमें देखें 6th क्लास में 90 टोटल स्टूडेंट्स और 81 प्रेजेंट हैं। तो 90, देखिए 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं और इसमें से प्रेजेंट 81 है, राइट। ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, तो 6th क्लास। अब 7th क्लास में देखिए 82 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 76 प्रेजेंट हैं, 82, 80 + 2, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, 78 प्रेजेंट है। 78 मतलब 70 के ऊपर 8, ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं। 8th क्लास के स्टूडेंट्स देंगे 95 टोटल हैं और 91 प्रेजेंट हैं, 95 टोटल है और 91 प्रेजेंट है, ये हैं क्लास 8th के स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए 9th के 70 स्टूडेंट्स हैं, 65 प्रेजेंट है, 70 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 65 प्रेजेंट है, ये हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स। और लास्टली क्लास 10th में 63 स्टूडेंट्स हैं और 62 प्रेजेंट है, 63 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 62 प्रेजेंट हैं, ये हैं हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्लास 8th में है, दैट इज़ 95। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 95 इन क्लास 8, राइट। अब लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इन विच क्लास द डिफरेंस ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इज मिनिमम, कौन सी क्लास में जो डिफरेंस निकालें, कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने प्रेजेंट हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कौन सी क्लास का सबसे मिनिमम डिफरेंस आएगा। तो देखिए ये अंडरस्टूड है कि अगर हम क्लास 10th में देखें तो सिर्फ एक स्टूडेंट्स का ही डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं इन क्लास 10th द डिफरेंस ऑफ टोटल स्टूडेंट्स and
number of students present is minimum, that is हमारे टोटल स्टूडेंट 63 थे और 62 प्रेजेंट थे, तो 1 स्टूडेंट का डिफरेंस आया. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. हमें रेशियो निकालनी है कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से. डी पार्ट के लिए रेशियो निकालेंगे. स्टूडेंट्स प्रेजेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो निकालनी है. तो अगर आप देखेंगे हमारी क्लास 9th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 9th यहाँ है. टोटल हमारे 70 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 65 प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट 65 थे और टोटल 70 थे. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे 5 से. 5 इंटू 13 इज़ 65 एंड इंटू 14 इज़ 70. दैट्स इट, और कुछ नहीं कट रहा है. तो 13 अपॉन 14 कहें या 13:14 कहें, बात एक ही है. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है What percentage of class 6 students were absent. हमें बताना है कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, उसकी परसेंटेज बतानी है. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास 6 में? टोटल स्टूडेंट्स देखिए, टोटल स्टूडेंट्स 90 थे और 81 प्रेजेंट थे. 90 प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे? दैट इज़ 81. तो एब्सेंट कितने थे? एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे? टोटल 90 थे, 81 प्रेजेंट थे, तो दैट मीन्स 9 स्टूडेंट एब्सेंट थे. अब इसकी परसेंटेज निकालनी है एब्सेंट स्टूडेंट की. तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? एब्सेंट स्टूडेंट अपॉन टोटल, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, अपॉन टोटल नीचे लिखते हैं, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है. तो एब्सेंट स्टूडेंट थे 9, टोटल थे 90 इंटू 100. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 बच गया. तो हमारी 10% स्टूडेंट एब्सेंट थे. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.